मैं धनंजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मझगांव देवरिया। प्रिय कैडेट, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम लोगों को महान व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आज हम जिस महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है सम्राट अशोक। आज का टॉपिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत महान व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ना है। इसमें सम्राट अशोक के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के इतिहास से संबंधित हैं और मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए और बिंदुसार के महत्वपूर्ण उत्तराधिकारियों में से सबसे महत्वपूर्ण सम्राट अशोक, जो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसकी गणना अर्थात अशोक की गणना भारत ही नहीं विश्व के महान शासकों में की जाती है। और अशोक ने जब राज सिंहासन को संभाला उसके पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार अर्थात उनके पिता की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक राज सिंहासन पर बैठे। अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। उनके अभिलेखों में उन्हें देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी भी कहा गया है। मास्की शिलालेख में उनका नाम केवल अशोक मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियदर्शी उनकी उपाधि थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म के पालक थे तथा शिव के उपासक थे, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ और इस युद्ध में इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और इस युद्ध से अशोक का हृदय इतना द्रवित हुआ कि इस युद्ध में खारवेल नामक राजा पर विजय प्राप्त करने के बावजूद अशोक ने प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेंगे और उन्होंने ब्राह्मण धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और उसके बाद अशोक जीवन पर्यंत 232 ईसा पूर्व तक लगभग 37 वर्ष शांतिपूर्ण शासन किया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 2 नगरों की भी स्थापना की, जिसमें पहला नगर है श्रीनगर और दूसरा ललितापट्टनम है। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म और लोक कल्याण के कार्य किए। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए अनेक उपाय किए। उन्होंने पहला
अहिंसा का नीति का पालन किया, मठों का निर्माण किया, पशुवध को निषेध कर दिया, धर्म महामात्रों की नियुक्त किया, धर्म यात्रा की, धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशों में प्रचार प्रसार कराया। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने शिलालेखों द्वारा भी धर्म प्रचार कराया, दान व्यवस्था को भी विकसित की, धार्मिक पथ प्रदर्शन किया, सत्य आचरण पर बल दिया। इसके साथ साथ ही उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्यों की भी स्थापना की। अशोक का साम्राज्य जो आप इस नक्शे के माध्यम से भी देख सकते हैं, अशोक के शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में खाड़ी बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। अशोक के अभिलेख खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपियों में तैयार किए गए हैं। इन अभिलेखों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। इन सभी अभिलेखों में अलग अलग बातों का जिक्र किया गया है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त 2 लघु शिलालेख भी मिले हैं। इनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन तथा धर्म के संबंध में जानकारी मिलती है। ये शिलालेख सासाराम बिहार, बैराट राजस्थान, मास्की, गवीमठ, पालकीगुंडी, चेरागुंडी, सिद्धपुर अर्थात मैसूर, जतिंग, रामेश्वर और ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं वो भी इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शहबाजगढ़ी से, मानसेहरा से, उत्तरी भारत में कालपी से, पश्चिम भारत में गिरनार से, दक्षिण भारत में मास्की स्थान से मिले हैं। इसके साथ कलिंग शिलालेख भी मिला है। इसकी संख्या 2 है। ये धौला और जोगढ़ नामक स्थान से पाए गए हैं। गुफालेख, अंकित गुफा लेखों की संख्या 3 है। ये लेख बिहार स्थित गया के समीप बाराबरा की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं में से 3 की दीवारों पर अंकित है। इन लेखों से अशोक के धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी प्राप्त होती है। तराई स्तंभ लेख, ये लेख नेपाल की तराई में स्थित रुमिनदेई तथा निगलुइया में पाए गए हैं। इनसे ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों की भी यात्रा की थी। जो 7 स्तंभ लेख हैं, ये लेख भारत के 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा। लघु स्तंभ लेख, ये लेख एक प्रकार के राज्यादेश हैं। इनमें
से 2 सांची और सारनाथ के स्तंभ पर खुदे हुए हैं तथा 2 प्रयाग में हैं। अशोक का 4 शेरों वाला स्तंभ सारनाथ में मिला है। अशोक ने अपने साम्राज्य को बहुत ही विस्तार किया, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी ऐसा नहीं रहा जो उसके इस साम्राज्य को संभाल सके। यद्यपि उसके पुत्रों में कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवशर्मा, शतधनुष ने 232 ईसा पूर्व से 191 ईसा पूर्व तक शासन किया, लेकिन इनमें से कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं रहा। अशोक के मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही नर्मदा नदी का दक्षिण का प्रदेश स्वतंत्र हो गया। उसके बाद 210 ईसा पूर्व तक पंजाब प्रदेश पर भी अन्य लोगों का आधिपत्य हो गया। जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदस्थ था, उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने वध कर दिया तथा स्वयं मगध का नरेश बनकर 1984 ईसा पूर्व में शुंग राजतंत्र की स्थापना की और इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। आज हम लोगों ने महान सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग का यह टॉपिक यही समाप्त होता है। जय हिंद।